जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, जो एंड किया था अपना लेक्चर, उसमें हमने डायरेक्शन को साइन देखा था किसी भी लाइन का विच इज़ जॉइनिंग द पॉइंट, वो फार्मूला देखा था, उसकी एग्जांपल की थी। अच्छा, इस लेक्चर में कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए, वो हम ख़त्म करते हैं 3D ज्योमेट्री के। अब अगर प्रोजेक्शन लाइन सेगमेंट का फाइंड करना हो, जो कि ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट दो पॉइंट से मिलके बनी हुई है, सो जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन पे वो फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या तरीका है। प्रूफ पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, आपने बस वही यूज करके उसको सॉल्व करना है। सो लाइन सेगमेंट है, उसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लाइक स्टेटमेंट हो तो प्रोजेक्शन फाइंड, अगर आ जाए कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट अब जो लाइन सेगमेंट है उसका प्रोजेक्शन जो कि ज्वाइन कर रही है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ज्वाइनिंग द पॉइंट पी, कोई भी एक आर्बिट्रेरी ले लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 एंड z3, एंड सेकेंड पॉइंट है इसका q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x4 y4 एंड z4। अब इस प्रोजेक्शन का, ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रही है पॉइंट p और q को, इसका प्रोजेक्शन किस लाइन पे फाइंड करना हो, ऑन ऑन द लाइन, इसी लाइन पे फाइंड करना है प्रोजेक्शन एक लाइन सेगमेंट का। इस लाइन पे फाइंड करना है उसके जो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज वो किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, लेट्स सपोज एक पॉइंट आर है उसका जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 x3। इस तरह लेके चलोगे ना ये जो चीज है तो इजी होगा सॉल्व करना। कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, और जो सेकंड पॉइंट है s के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 स्मॉल x2, ठीक है। y2 z2, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट joining the point P and Q on the line joining the point R and S। तो इसका तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो लाइन आर एस है ना जिस पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है, ये इसका डायरेक्शन को साइन फाइंड कर लिया। डायरेक्शन को साइन उसी तरीके से फाइंड करना है जैसे हमने पहले फाइंड किया था पिछले लेक्चर का एंड, जो मेरा न्यूमेरिकल था हमने सॉल्व किया था। तो फर्स्ट स्टेप में अगर किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन पे फाइंड करना है तो हमने ये जो है जिस पे फाइंड करना है सबसे पहले उसका डायरेक्शन को साइन फाइंड कर लेना। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ आर एस। वो कैसे होता था, डायरेक्शन को साइन क्या था, एल एम एंड एन, ठीक है। सो डायरेक्शन को साइन जो है एल के किसके इक्वल था, प्लस माइनस, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है ना x1 वही वाले उसी तरीके से, तो क्या होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने नाम दिया आर एस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, और m किसके इक्वल होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय आर एस, प्लस माइनस z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय आर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले आपने जो लाइन सेगमेंट है जिस पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके डायरेक्शन को साइंस निकालना है,
ठीक है। सो जो डायरेक्शन को साइन है ऑफ आर एस वो क्या क्या होगा, x2 माइनस, क्योंकि मैंने इधर नाम जो दिया हुआ है एज्यूम किया हुआ है x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो कोई भी नाम दे दो फिर उस हिसाब से फार्मूला बन जाए। तो इसी को कन्वेंशन को लेके चलो तो इजी है। तो सबसे पहले आर एस का डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय आर एस। सिमिलरली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय आर एस, प्लस माइनस साथ लगाना है, एंड z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय आर एस। और आर एस किस तरह निकलेगा, ये ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ ये। अब मैंने ये आर एस फाइंड करना है, तो आर एस क्या था, वो डिस्टेंस था ना, तो आर एस किस तरह आएगा, वही अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, डायरेक्शन को साइन आर एस का निकाल लिया। ये फार्मूला यूज करके आपको गिवन होंगे कोऑर्डिनेट्स, आपने फार्मूला यूज किया और ये निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या था कि प्रोजेक्शन फाइंड करना है लाइन पी क्यू का आर एस पे। अब जिस लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ना, अब उसका जो बेसिकली प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या है। अच्छा, ये डायरेक्शन को साइन जब आपने निकाल लिए जिस लाइन पे प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो, अब सेकंड स्टेप है, लास्ट स्टेप इसका, ये मैं रेस कर रहा हूँ। ये करने के बाद, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोजेक्शन निकालना था ना। क्वेश्चन में क्या था कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू ऑन लाइन आर एस। पहला स्टेप हमने क्या किया, प्रोजेक्शन डायरेक्शन को साइन निकाल लिया आर एस का। तो जो इसका, ये स्टेप 2 कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 वो मैंने कर लिया। तो फाइनल जो फार्मूला आएगा, जो प्रोजेक्शन निकालना है मैंने, फार्मूला क्या बनेगा, देखो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय आर एस। ये क्या था, ये डायरेक्शन को साइन था। ठीक है, ये मैं निकाल चुका हूँ। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है x4 माइनस x3 के साथ, प्लस माइनस साथ आएगा। ठीक है, सिमिलरली प्लस माइनस y4 माइनस y3, और डायरेक्शन को साइन जो m था, कि उसका जो लिंक है वो y वाले वेरिएबल के साथ है, प्लस माइनस z4 माइनस z3 इंटू y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाय r। ये फार्मूला है, प्लस माइनस। अब ये एक चीज याद रखना, जो प्रोजेक्शन होता है ना, इट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो आपने एक दफा प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है, एक दफा नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करना है। जो आंसर पॉजिटिव देगा वो आपने आंसर लेना है। मतलब एक दफा आपने फार्मूला में ये प्लस यूज करना है और एक दफा फार्मूला में माइनस यूज करना है। सो जिससे आंसर पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज प्रोजेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ये चीज याद रखनी है। आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आया गलत होगा, क्योंकि बिकॉज प्रोजेक्शन इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो आपने दोनों लेने हैं, जिससे आंसर पॉजिटिव आएगा वो उस लाइन की प्रोजेक्शन होगी। तो ये फाइनल फार्मूला बन गया। क्या किया, क्वेश्चन था कि प्रोजेक्शन लाइन सेगमेंट का फाइंड करना है लाइन पी क्यू का आर एस पे। तो जो जिस पे फाइंड करना था उसके डायरेक्शन को साइन निकाल ली। डायरेक्शन को साइन निकालने के बाद अब लाइन पी क्यू की प्रोजेक्शन निकालनी थी आर एस पे, तो ये फार्मूला यूज हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स थे x4 x3 y4 y3, ये याद करो, ये इसके थे पी क्यू लाइन के। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पे जब लिखोगे ना सारा स्टेप वाइज, तो समझ आ जाएगा। फाइनल फार्मूला ये मान गया। और एक चीज जो मैंने बताई कि प्रोजेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव आंसर लिया। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की तरफ।
सेम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसी को जब आप देख लोगे उस ये आपको पता लगेगा इस लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स जिसके पॉइंट्स ये हैं। किस लाइन पे? इस लाइन पे। तो इसका मतलब अगर उसी कन्वेंशन को लेके चलते हो तो याद करो इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने लिया था पॉइंट पी, इसको हमने लिया था पॉइंट क्यू, इसको हमने लिया था पॉइंट आर और इसको हमने लिया था पॉइंट एस। यानी जिस पे प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा था आर और एस, और जिस लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा था उसके पॉइंट्स पी और क्यू। और याद करो इसको मैंने लिया था x1 y1 z1, इसको मैंने लिया था x2 y2 और z2। ये जो पॉइंट था P इसको मैंने लिया था x3 y3 z3। इस पॉइंट को मैंने लिया था x4 y4 और z4। फार्मूला क्या था? पहला स्टेप क्या था कि इस आर एस के डायरेक्शन को साइन निकालना। तो इस आर एस के डायरेक्शन को साइन वही फार्मूला यूज करोगे, प्लस माइनस x2 minus x1 divided by r. Similarly, y2 minus y1 divided by rs. Similarly, z2 minus z1 divided by rs. जब डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे उसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई कराओगे फाइनल प्रोजेक्शन निकालने के लिए? x4 माइनस x3 इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, y4 माइनस y3 इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे और z4 माइनस z3 इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं। अब इसने क्या किया भाई, जो चीज मैंने बताई है बस उसी तरह करना है। सबसे पहले डायरेक्शन को साइन निकाल लिए इसके, हाँ ना, वो डायरेक्शन को साइन जो आर एस के निकाले थे इसको आर और एस कंसीडर किया। ठीक है, डायरेक्शन को साइन निकाल लिए और आर, ये आर एस निकला भाई, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। ठीक है, तो और ये क्या है ये है बेसिकली ये ऊपर जो 2 आया है ये क्या है x2 माइनस x। ठीक है, ये जो 2 है ये क्या है y2 माइनस y। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 था 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। और ये 1 क्या है, ये है z2 माइनस z1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 क्या है, ये 3, ये 3 ये है, और ये क्या था r है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास स्टेप 1 हो गया, डायरेक्शन को साइन निकाल लिया मैंने। अब इसने एक लिया है, मैंने बताया था ना पॉजिटिव लेना है, आप प्लस माइनस करोगे एंड पे आपने जो है ना पॉजिटिव आंसर लिख लेना। उसके बाद ये चीज क्या है, ये जो फार्मूला यूज हुआ है ये फार्मूला वही है। ये 5 माइनस 3 क्या है, तो 5 माइनस 3 है x4 माइनस x3। ठीक है, ये था आपका x3 y3 z3 और ये था आपका x4 y4 z4। ठीक है, जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहा था, ये था बेसिकली p, ये था q। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे कराया, इसको मल्टीप्लाई करवाया वही x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय आर एस। सो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय आर एस, ये जो चीज है ये चीज ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी। फिर प्लस प्लस माइनस था ना यहाँ पे भी प्लस माइनस, एक दफा प्लस से कर लो एक दफा माइनस से कर लो, आंसर आपने जो यूज करना है वो पॉजिटिव वाला है। ठीक है, इसने डायरेक्ट कर लिया। सिमिलरली ये इसका हो गया फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये क्या है y4 माइनस y3। y4 क्या था, ये y4 है 4 माइनस y3 क्या था, ये 3। सो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 4 माइनस 3। ठीक है, 4 माइनस 3। और ये जो है ये क्या है मल्टीप्लाई हुआ है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय r। और ये किसके इक्वल था, ये 2/3। ठीक है, यहाँ पे 2/3 r। सिमिलरली
ये क्या है 3 माइनस 5, ये है Z4 माइनस Z, ये Z4 था और ये Z3, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हुआ है Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय R, Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय RS क्या आता है ये 1/, ठीक है, सिंपल। तो पॉजिटिव लेना है, मैंने बताया कि प्रोजेक्शन जो है इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। सिंपल आपने ये लिया, जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है ना उसके पॉइंट्स को आपने कंसीडर करना है P और Q, जिस लाइन पे फाइंड करना है उसके पॉइंट्स को कंसीडर करना है R एंड S। ये कन्वेंशन लेके चलो बहुत इजी। और R के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, S के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, P के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3 और Q के कोऑर्डिनेट्स x4 y4 z4। और फार्मूला वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका, सिंपल ये मेथड यूज करना है। ये हो गया इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। लास्ट टॉपिक है जी एंगल बिटवीन टू लाइंस विद डिफरेंट डायरेक्शन कोसाइंस, कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो एंगल किस तरह फाइंड किया जा सकता है। दोबारा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्शन को साइन गिवन हो और एंगल दो लाइंस के दरमियान फाइंड करना हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस विद गिवन डायरेक्शन कोसाइन, कि अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो एंगल कैसे फाइंड करें। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आते हैं LMN, उसमें फिर जो डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन है ABC, A related to L, B is related to M and C is related to N। तो सिंपल जो आपने एंगल निकालना है, एक cos थीटा एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के दरमियान एंगल निकालना है, लेट्स सपोज cos थीटा। सो ऐसा क्वेश्चन आया तो सिंपल आपने फार्मूला जो यूज करना है वो यूज करना है प्लस माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करना है। अब ये जो प्लस और माइनस है ये क्या बता रहे हैं, अगर एंगल एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि एंगल एक्यूट है तो आपने साइन यूज करना है पॉजिटिव। इफ दिस थीटा इज एक्यूट, एक होता है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एक होता है राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब आप साइन जो यूज करोगे पॉजिटिव यूज करोगे, यही तब फार्मूला जो होगा वो प्लस यहाँ पे आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अगर एंगल हो ऑब्ट्यूस, थीटा इज ऑब्ट्यूस यानी एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब जो फार्मूला यूज होगा वो माइनस साइन इसमें यूज होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है, माइनस साइन ओवरऑल माइनस करेगा उससे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। बस ये
इस साइन कन्वेंशन है कि एंगल अगर गिवन है कि ऑब्ट्यूस एंगल है, फाइंड करना है, नेगेटिव साइन यूज होगा, अगर एक्यूट करना है तो पॉजिटिव साइन यूज होगा। ये लास्ट टॉपिक था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस विद गिवन डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन है जी, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो अभी बताया, हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ये और ये। ठीक है, ये गिवन है जी A1 B1 C1, और ये गिवन है A2 B2 C2। ठीक है जी, तो हमने A1 B1 C1 ले लिया और इसको हमने A2 B2 C2 ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं बताया गया एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे। अगर बता दिया जाता कि एक्यूट एंगल फाइंड करना है तो हम इसमें कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव, और अगर बता दिया जाता कि ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना है तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसलिए हमें दोनों एंगल बताने पड़ेंगे, एक्यूट भी और ऑब्ट्यूज भी। खैर, ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। सिंपल फार्मूला वो जो आपको बताया था, तो प्लस माइनस A1 B1 सॉरी A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसको ना देखो, ये मर्ज हुआ है, आपको इसको खुद सॉल्व करो। A1 की जगह क्या पुट किया, -1, A2 की जगह क्या पुट किया, 0। ठीक है, सिमिलरली B1 की जगह क्या पुट किया, 0, B2 की जगह -, C1 की जगह 1 और C2 की जगह भी 1। सिंपल पुट करोगे आंसर एंड पे आएगा +-1/2, यानी कि एंड पे आ गया आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू +-1/2। इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू या तो होगा cos इनवर्स ऑफ 1/2 या होगा cos इनवर्स ऑफ -1। ये इक्वल आएगा 60 डिग्री के, और ये इक्वल आएगा जब इसको करोगे तो 120 डिग्री। यानी कि मेरा आंसर 60 डिग्री और 120 डिग्री। 60 डिग्री मतलब अगर पूछा जाता कि एक्यूट बताओ तो 60 डिग्री आंसर था, अगर पूछा जाता ऑब्ट्यूज बताओ तो 120 डिग्री आंसर था। क्योंकि नहीं पूछा गया इसलिए आपने दोनों मेंशन कर दिया। सिंपल, इसमें फार्मूला पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर। बस चेंज क्या है कि एक्यूट एंगल के बारे में पूछा गया। अब एक्यूट एंगल है तो फार्मूला पॉजिटिव वाला यूज होगा। ये पॉजिटिव प्लस माइनस लेके चला, लेकिन एंड पे आके उसने पॉजिटिव बताया कि +1/60। तो आप या तो इसी तरह लेके चलो, एंड पे आप बता दो क्योंकि एक्यूट एंगल के बारे में पूछा गया तो इसलिए पॉजिटिव आंसर यूज होगा। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। cos थीटा फाइंड करना था। ये आपके पास हो गया A1, ये B1, ये C1, A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 और ये C1। ठीक है, वही फार्मूला। अब क्योंकि एक्यूट एंगल है, सिंपल आप यही यूज कर लो, प्लस A1 A2 B1 B2
C1 C2 divided by अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। पुटिंग की एंड पे आंसर आ जाएगा 1/65, क्योंकि वो दोनों लेके चला एंड पे उसने कहा कि क्योंकि एंगल एक्यूट है तो वो उसने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 65। ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 65। जब इसका इन्वर्स लोगे तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो कितना आएगा, मेंशन नहीं है यहाँ पे, ये आपने देख लेना कितना एंगल बनेगा। ठीक है, सो cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 65 जो भी एंगल आएगा थीटा जो है वो उसके इक्वल होगा। ठीक है जी, ये तकरीबन एंगल बनेगा 89 डिग्री। ठीक है, 89.2 डिग्री। ठीक है, ये बनेगा 89.2 डिग्री जब इसका लोगे ना इन्वर्स तकरीबन। तो ये था जी आपका 3D ज्योमेट्री। इसके बाद एक टॉपिक और है फ्यूबनीस थ्योरम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपकी टर्मिनल एक्सरसाइजेज जिनके सॉल्यूशंस यहाँ पे गिवन नहीं है वो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस है। और इसके बाद फ्यूबनीस थ्योरम में भी कुछ पार्ट होगा जो इसी असाइनमेंट का एक पार्ट होगा। फ्यूबनीस थ्योरम के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो इसी असाइनमेंट का पार्ट है। ये सम अप किया हुआ है जितने अभी तक हम जो फार्मूला यूज कर चुके हैं सब का यहाँ पे। तो ये एक अच्छी मतलब आपको याद करने के लिए इसको आप देख लो। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्यूबनीस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।